नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे, चंद्रमा और राहु और चंद्रमा और केतु। ये दोनों भी ग्रहण योग थे और सूर्य और राहु और सूर्य और केतु ये भी ग्रहण योग है। सूर्य, राहु और केतु जब भी सूर्य और चंद्रमा के साथ आते हैं तो वो ग्रहण योग बनाते हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही मतलब अच्छा बनाया गया है। इसमें काफी कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मैं आपको राहु जब सूर्य के साथ आता है तो क्या योग बनता है, तो योगों को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अपने प्लेलिस्ट में, योग क्या होते हैं और योग कैसे बनते हैं। आप उस वीडियो को देख ले, उसमें मैंने योगों के ऊपर काफी कुछ बताया है कि कब जाके कोई योग बनता है। क्योंकि ये जो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो उसको देख के आप ये नहीं सोच लें कि ऐसा ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम फिर अपना आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो एक्चुअल में वो चीज बहुत ही रियर केस में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसकी जो सटीकता है उस पर हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो सूर्य और राहु की है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। अगर चंद्रमा और राहु का जो योग बना था उसमें क्या था कि माता से संबंधित और मन से संबंधित और जो हमारी मानसिक परेशानियां हैं वो क्रिएट होती है जब चंद्र ग्रहण बनता है, चंद्र ग्रहण योग बनता है। और सूर्य राहु का जब सूर्य ग्रहण योग बनता है तब क्या होता है, हमें शारीरिक परेशानियां उठानी पड़ती है। कब? क्योंकि सूर्य जो है वो निरोगी काया का प्रतीक है, हमारी शरीर की जो ऊर्जा है उसका प्रतीक है। तो सूर्य जब राहु के साथ ग्रहण योग बनाता है और फिर वो भावों से हमारे रिजल्टों के थ्रू, जो हमारी जो प्रेडिक्शन है उसके थ्रू हम उस पर पहुंचते हैं कि ये जो बना रहा है वो योग, इसमें इफेक्ट क्या आने वाला है। तो क्या होता है कि सूर्य जो बनाता है राहु के साथ रिजल्ट, उसमें ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि एक तो वो हेल्थ रिगार्डिंग कोई बड़ा इश्यू देता है। यानी कि अगर सूर्य राहु एक साथ हो, ग्रहण योग बनता है, तो व्यक्ति जो है वो बड़ी बीमारी में या तो जन्म लेता है या फिर उसके कोई लंबी बीमारी हो जाती है, या तो और उसके शरीर संबंधी यानी हेल्थ संबंधी कुछ ज्यादा परेशानी आती है। या फिर क्या होता है, सूर्य जो है वो पिता का कारक है, बड़े भाई का कारक है। तो उसके ऊपर से जो उसका पिता का साया है या उसकी जो भी केयर टेकर है उसका हाथ उसके ऊपर से हट जाता है। ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो आप ये जो वीडियो देख के ऐसी प्रेडिक्शन ना समझ लें कि जिसके भी ऐसा योग हो तो उसके साथ ऐसा होता है। हमें प्रेडिक्शन करनी है पूरी एकदम सटीकता से, उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा किन के साथ होता है, किन के साथ नहीं होता है। तो मेरा जो वीडियो था योगों के ऊपर, आप उसको देखें, उससे आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज हम ये जो कुंडली देख रहे हैं ये किसी जातक की है और ये योग उसके जो तृतीय भाव में बना हुआ था। तृतीय भाव का मतलब है कि हेल्थ है और खेल कूद है वो चीज। लेकिन क्या है कि सूर्य जो है उसकी राशि कहाँ आ रही है? सूर्य की राशि आ रही है 9वें भाव में। यानी कि 9वां भाव जो है वो है भाग्य का, वो है पिता का। कुछ लोग हैं जो पिता का 10वां भाव भी मानते हैं और कुछ 9वां भाव भी। ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, लेकिन हम 9वां भाव ही मानते हैं। मैं खासकर 9वां भाव ही मानता हूं। तो 9वां भाव जो है वो पिता का है। तो अब क्या होता है कि ये जो योग बना वो पिता के लिए परेशानी देगा। कैसे देगा? वो क्या होगा कि इस जो घर में चंद्रमा और केतु का भी ग्रहण योग बना, और चंद्रमा और जो केतु थे वो भी दोनों ही एक ही नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में। और सूर्य और राहु दोनों ही एक ही नक्षत्र में है, वो है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु देवता का है। तो आप ये देखिए कि कोई भी योग हो उसकी सटीकता का पता करने के लिए उसका जो डिग्री का जो अंतराल है, यानी कि जो डिग्री आती है, जैसे कि आपके सामने ये सूर्य की जो डिग्री है वो 8.41 है, यानी कि 8.41, और राहु की जो डिग्री है वो है 11.11,
यानी कि दोनों की डिग्री में 3 डिग्री का अंतर है और दोनों ही एक ही प्लेनेट के नक्षत्र में है। तो अब क्या हुआ कि राहु और सूर्य जो रिजल्ट देंगे वो तीसरे भाव के देंगे, यानी कि ये एग्जाम्पल के लिए है कि वो जो रिजल्ट देंगे वो एक ही भाव का देंगे, एक ही राशि का देंगे और एक ही नक्षत्र का देंगे, उनमें उप नक्षत्र बदल जाएगा। तो क्या होगा कि अब दोनों ही प्लेनेट एक जैसा रिजल्ट देंगे, तो ये जो रिजल्ट है वो निखर के आएगा, वो ज्यादा आएगा। तो अब इनके ऊपर से पिता का साया कैसे उठा, तो वो चीज हमें कैसे देखनी है, क्योंकि एक तो नवम भाव में यानी कि पिता के भाव में ग्रहण योग बना चंद्र केतु का, और उसके ठीक सामने सूर्य राहु का बना, और सूर्य की और राहु की जो सातवीं दृष्टि है, राहु की सातवीं दृष्टि मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन सूर्य की जो सातवीं दृष्टि यानी कि जो ये ग्रहण योग है, इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो नवम भाव पे आती है, इसका मालिक भी सूर्य है। और फिर क्या है, इस कुंडली में शनि देव जो है उनकी तीसरी दृष्टि भी सूर्य और राहु पे है, और शनि इस कुंडली के एक मार्केस है, क्योंकि उनकी जो राशि है वो दूसरे भाव में है और 11वें भाव में, तीसरे भाव में, तो वो इस कुंडली के मार्केस है। और क्या होता है कि इस कुंडली का जो लग्नेश है वो है गुरु छठे भाव में चला गया, तो पिता के जो कारक हैं वो सूर्य हैं, और कुछ लोग जो है वो गुरु को भी मानते हैं, तो गुरु भी छठे भाव में जाना ये एक मतलब अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो ये जो चीजें हमने देखी, इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। अब इसके और ज्यादा सटीकता में जाते हैं, इसकी मतलब और तह तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कुंडली बनती है जिसका नाम है द्वादश कुंडली, यानी कि पिता और माता के जो योग होते हैं उनको देखने के लिए, जैसे नवमांश कुंडली होती है पत्नी भाव को जानने के लिए, उसी प्रकार ये भी एक कुंडली है। तो ये जो द्वादश कुंडली होती है ये पेरेंट्स के लिए होती है। तो आपके सामने ये आ गई द्वादश पितृ सौख्यम। तो ये जो कुंडली बनी है ये बनी है वृश्चिक राशि यानी कि मंगल देवता की, और जो यानी कि मंगल जो देवता है वो बैठे हैं चौथे घर में, यानी कि चौथे घर में मंगल देवता बैठे हैं, तो ये माता के घर में बैठे हैं, यानी कि इनको माता का संरक्षण मिलेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि सूर्य जो थे जन्म कुंडली में अपनी जो नेटल चार्ट है उसमें क्या थे, सूर्य जो थे ग्रहण योग बना रहे थे और राहु के साथ। अब क्या हुआ कि इनके जो राहु और जो शनि थे वो क्या हुआ कि नेटल चार्ट में मार्केस थे, और वो और जो आपके द्वादश कुंडली है इसमें ये चले गए अष्टम भाव में। शनि और राहु साथ में आते हैं तो पितृदोष बनाते हैं, राहु और सूर्य भी पितृदोष के बनाते हैं। कुछ लोग इनको पितृदोष कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। पितृदोष जो बनता है वो शनि और राहु के साथ बनता है। इसके भी अलग अलग थ्योरी है, अपन एक सिर्फ इसमें मोटी मोटी बात पे आज बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रहण योग वहां पे बन रहा था, यहाँ पे आके द्वादश कुंडली में ये अष्टम भाव में पितृदोष बन गया, फिर गुरु और राहु का चांडाल योग भी बन गया। और ये क्या बन ये तीनों ही जो मेन कारक थे, यानी कि शनि जो था वो भी इस कुंडली का एक मार्केस था, वो अष्टम में आ गया, और गुरु था जो वो पिता का एक तरह से कारक माना जाता है, वो भी क्या हुआ कि वो राहु के साथ अष्टम भाव में आ गया। ये जो चीजें थी ये अच्छी नहीं हुई। फिर क्या था, चंद्रमा, यानी कि इसमें भाग्य का मालिक देखिए, इसमें अगर भाग्य का मालिक में कर्क राशि आ रही है चंद्रमा जो है वो दूसरे भाव में केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तो अब केतु के साथ ग्रहण योग यानी कि वो दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो है वो परिवार का है, तो परिवार के भाव में ग्रहण योग, तो परिवार को ग्रहण लग गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो चीजें है आपको इस द्वादश कुंडली में नेटल चार्ट की जो कुंडली है उससे कुछ चीजें जो मैच खा जाए तो आप उस सटीकता पे पहुंच सकते हो कि ऐसा इनके साथ हुआ है और ऐसा मतलब किस वजह से हुआ है। तो इसके जो मेन कारण है वो है राहु की जो डिग्री है, राहु का जो प्लेसमेंट है, वो राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया, दोनों ही सतविषा नक्षत्र में आए। फिर केतु
जो था वो भी चंद्रमा को ग्रहण लगाया भाग्य भाव में, पिता के भाव में, और दोनों ही मघा नक्षत्र में, यानी कि यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों, यानी दोनों ने ग्रहण लोग योग बना दिया। उसकी वजह से ये जो मतलब प्रॉब्लम आई वो बहुत ज्यादा आई, और इनके सर से पिता का साया वो था जो चला गया। तो अब यहाँ पे इस द्वादश कुंडली में आपने देखा है कि चौथे घर में, माता के घर में मंगल देवता आ गए। तो इसका मतलब उनको जो लग्नेश जो थे वो मंगल देवता यहाँ पे आ गए चौथे कुंड। तो उनको जो था वो माता का संरक्षण मिला, और माता ही उनके लिए सब कुछ है। तो आज जो हमने ये जन्म कुंडली देखी है, इसमें हमने 3-4 चीजें देखी। एक तो कि भाग्य का मालिक पिता का जो भाव है, उसका जो मालिक है, उसकी जो राशि है, उसका मालिक जो है वो अगर योग बनाता है ग्रहण योग, तो वो किस टाइप का योग बनाता है, और वही योग उसके जो रिलेटेड कुंडली है, यानी कि अगर ये पेरेंट से रिलेटेड बना रहा है तो हमें उसका जो है द्वादश कुंडली होती है। अगर ये योग जो है वो हेल्थ वाइज बनाता है तो अलग कुंडली होगी। तो इसमें नवमांश में भी देख सकते हो, और आप उसके जो है दशमांश में भी देख सकते हो। तो ये जो अब उसकी सटीक प्रेडिक्शन के लिए उनकी जो डिविजनल चार्ट्स है उनमें आके ये कंफर्मेशन कर सकते हो। तो आपने इसमें देखा है कि राहु और गुरु ये अष्टम भाव में आने की वजह से इनका सारा नुकसान हो गया, क्योंकि लग्नेश था नेटल चार्ट का, वो आपके इसमें आ गया, अष्टम भाव में आ गया द्वादश में, और राहु के साथ आ गया, तो एक भयानक योग बन गया। और परिवार के जो भाव थे यानी उसमें ग्रहण योग चंद्र केतु का बना। तो ये कुल जो मिला के जो चीजें बनी, ये सारी की सारी नेगेटिव बनी। उसकी वजह से इनको ये जो परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। तो ये जो वीडियो था ये था सूर्य राहु की युति ग्रहण योग के बारे में, और पितृदोष की जो थ्योरी है कुछ कुछ उसमें भी, क्योंकि पितृदोष की एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। कुछ लोग शनि राहु को बनाते हैं, सूर्य राहु को बनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो चंद्र राहु को भी बना देते हैं। तो ये जो चीजें हैं अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग थ्योरी है। मैं काफी जगह देखा हूं कि शनि राहु की युति को ही पितृदोष माना गया है कई जगह, तो आप उसी को माने। तो ये अष्टम भाव में बनने का बहुत बड़ा रीजन है इस कुंडली की दुर्भाग्य होने का। तो आपको ये जो वीडियो था कैसा लगा आप जरूर बताएं। और एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें, ये योग देखते हुए कभी भी किसी की कुंडली पे ऐसी परीक्षण ना करें, क्योंकि आप उसकी पहले उसकी सटीकता पे जाएं, उसकी डिग्री, उसके नक्षत्रों को देख लें, और नक्षत्र जो उप नक्षत्र है उनको भी देख लें, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि सूर्य जो था उसका जो उप नक्षत्र था, सूर्य का जो उप नक्षत्र था वो गुरु था, गुरु छठे भाव में बैठा है, बहुत नुकसान हुआ। राहु जा उसका उप नक्षत्र शनि था, शनि जो था वो आपके मार्केश था, और मार्केश बुरा होता है, उसकी तीसरी दृष्टि इस ग्रहण योग को बना देती है। और भी ज्यादा आप देखना चाहो तो नारायण भावचरित में जो सूर्य राहु की युति है वो दूसरे भाव में बनती है। तो ये सब चीजें हैं, आप उसको अच्छे से देखें और फिर अपने जो रिजल्ट है उसको काउंटिंग में लें। तो धन्यवाद दोस्तों।